Hello everyone. In this video, I am explaining programming model of 86 family. इसमें हम लोग पढ़ेंगे 8086, 8088, 80286, 386 एंड 486। तो इसमें से ये जो 8086, 8088 और 80286 माइक्रो प्रोसेसर है, ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर यानी इसका हर एक वर्ड का साइज 16 बिट का है। जैसे 8085 कितना बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट का, तो उसका डेटा बस साइज क्या था, 8 बिट का डेटा साइज था, और उसका हर एक रजिस्टर का साइज भी क्या था, 8 बिट का था। उसी तरह से ये क्या है, ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो इनके वर्ड साइज कितने होंगे, 16 बिट के होंगे, और इनके रजिस्टर्स भी कितने होंगे, 16 बिट के होंगे। और वही ये जो 80386, 80486 और पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर्स है, ये 32 बिट आर्किटेक्चर है। 32 बिट आर्किटेक्चर है यानी इसका वर्ड साइज कितना है, 32 बिट का। ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स है, तो इनका डेटा बस साइज भी कितना होगा, उतना ही होगा, और रजिस्टर साइज कितना होगा, 32 बिट का रजिस्टर साइज होगा। अब ये देखते हैं सबसे पहले 8086 माइक्रो प्रोसेसर, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, और रिमेनिंग जो है 386 और 486 उसको ब्रीफ में पढ़ना है हमें। तो 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बहुत ही सिमिलर है, इसका ब्लॉक डायग्राम भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। थोड़ा सा डिफरेंस है कि 8088 में ये जो क्यू लेंथ है ये अलग है, और 8086 में क्यू लेंथ क्या है, 6 बाइट का है। तो इतना ही डिफरेंस है दो माइक्रो प्रोसेसर में। 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, उसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये है एक बस इंटरफेस यूनिट और दूसरा है एग्जीक्यूशन यूनिट। तो क्या करता है बस इंटरफेस यूनिट, हमें पता है जब भी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं तो हमें उसको मेमोरी कनेक्ट करनी होती है, और मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में रहेगा प्रोग्राम। सपोज ये हमारा मेमोरी है और यहाँ पे ये एक इंस्ट्रक्शन स्टोर की हुई है, यानी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन स्टोर की है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होगा एड्रेस बस से, और डेटा बस से भी ये मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होता है। ये हमने 8085 में भी पढ़ा था। अब सपोज ये जो है, ये इसका जो एड्रेस है ये है 20000। अब 8086 ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसका एड्रेस साइज भी अलग है। इसका एड्रेस साइज होता है 20 बिट का। जैसे 8085 में एड्रेस साइज क्या था, 16 बिट था, तो 8086 में एड्रेस साइज क्या होगा, 20 बिट का एड्रेस साइज होगा। तो ये हेक्स में ये पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस रिप्रेजेंट किया है 2000। क्या करता है बस इंटरफेस यूनिट, यानी ये ऊपर वाला पार्ट, बस इंटरफेस यूनिट जनरेट्स एंड सेंड्स 20 बिट फिजिकल एड्रेस टू द मेमोरी। ये जो 20 बिट एड्रेस है ये क्या करेगा, बस इंटरफेस यूनिट जनरेट करेगा। जनरेट करने के लिए ये एक फॉर्मूला है, इसे भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला से इसने क्या किया, ये एड्रेस जनरेट किया, और फिर ये मेमोरी की तरफ ये इस तरह से मेमोरी की तरफ भेजता है। फिर और क्या करता है बस इंटरफेस यूनिट, इट फेचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। यानी मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर है, ये जो इंस्ट्रक्शन स्टोर है उसे क्या करेगा, ये फेच करेगा। तो इस तरह से ये आके कहाँ चला जाता है, ये सबसे पहले क्यू में स्टोर होता है। इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन क्यू। 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यू है जिसमें हम लोग 6 बाइट स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन आएगा वो 8086 में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्यू में स्टोर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूशन यूनिट में जाएगा। ये क्या है, एग्जीक्यूशन यूनिट है। एग्जीक्यूशन यूनिट में जाएगा और एग्जीक्यूशन यूनिट उसे क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। 8085 में ऐसे दो पार्ट में आर्किटेक्चर डिवाइडेड नहीं था, एक सिंगल आर्किटेक्चर था। लेकिन 8086, 8088 में क्या होता है, आर्किटेक्चर दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो प्रीवियस पार्ट है ये इंस्ट्रक्शन फेच करता है, और एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। तो क्या करता है बस इंटरफेस यूनिट, 20 बिट एड्रेस जनरेट करता है, इंस्ट्रक्शन फेच करता है, इट फेचेस इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रांसफर जो होता है, इट ट्रांसफर्स डेटा टू एंड फ्रॉम द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी अगर यहाँ पे मेमोरी कनेक्टेड है और इसमें डेटा है, या इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है और उसमें डेटा है, तो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी, या माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसके बीच में जो डेटा एक्सचेंज होता है वो कौन करता है, डेटा एक्सचेंज बस इंटरफेस यूनिट करता है।
अब बस एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करेगा? एग्जीक्यूशन यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन. इट टेल्स बस इंटरफेस यूनिट फ्रॉम वेयर टू फेच इंस्ट्रक्शन. ये बस इंटरफेस यूनिट को बताएगा कि इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर किया हुआ है और कहाँ से उसे इंस्ट्रक्शन फेच करना है. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर में. इट इज रिटन, इट सपोर्ट्स पाइपलाइन आर्किटेक्चर. इसका मतलब क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन फेचिंग फ्रॉम मेमोरी और एग्जीक्यूशन दोनों क्या होता है? साइमल्टेनियसली होता है. 8085 में क्या करता है? माइक्रो प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन फेच करता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है. ये होने के बाद फिर से वो एड्रेस भेजता है, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन आता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन फेच करता है. लेकिन 8086 में ऐसा नहीं होता. ये क्या करेगा? बस इंटरफेस यूनिट सारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लाके इस क्यू में स्टोर कर देता है, और एग्जीक्यूशन यूनिट जो है, ये जो एग्जीक्यूशन यूनिट है बिलो पार्ट, ये क्या करेगा? सिर्फ ये क्यू से इंस्ट्रक्शन लेके आता है और एग्जीक्यूट करता है. ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है, अलग अलग टाइम नहीं चाहिए. तो ये क्या होता है? उसकी वजह से प्रोसेसिंग फास्ट होता है. एंड व्हेन द फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन and execution of previously fetched instruction takes place simultaneously, then it is said that it supports pipeline architecture. इस उस टाइप का आर्किटेक्चर जिसमें इंस्ट्रक्शन का फेचिंग यानी मेमोरी से फेच करना और जो पहले से लाई हुई इंस्ट्रक्शन है उसका एग्जीक्यूशन, दोनों चीजें जब साइमल्टेनियसली हो रही है, एक साथ हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है? टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन बच जाता है और प्रोसेसर क्या होता है? फास्ट होता है. और इसीलिए 8086, 8088 ये 8085 से फास्टर प्रोसेसर है. क्यों है? क्योंकि ये पाइपलाइन आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं. अभी 8086 में भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स है. जैसे 8085 में जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे, क्या था? बी सी डी ई एच एल. उसी तरह से 8086 में भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स है. 8086 के जनरल पर्पस रजिस्टर्स का साइज होता है, 8086 हैज 8 जनरल पर्पस रजिस्टर. यानी ये है AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH एंड DL. ये 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं 8086 में. कितने हैं? तो ये 8 बिट के रजिस्टर्स है. इसी रजिस्टर को जब हम पेयर में यूज करेंगे तो उसे बोलते हैं AX रजिस्टर. जब BH और BL को हम लोग पेयर में यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे BX रजिस्टर. जब CH CL का पेयर यूज करते हैं तो होता है CX, और DH DL का पेयर यूज करता है तो होते हैं DX. तो साइज क्या है फिर? AX का साइज है 16 बिट, ये 16 बिट, ये 16 बिट और ये 16 बिट. यानी 8086 में 16 बिट रजिस्टर्स है जिसे आप यूज कर सकते हो एज अ 16 बिट रजिस्टर और एज 8 बिट रजिस्टर्स. That means there are 4 16-bit registers, AX, BX, CX and DX. You can use them to store 16-bit data, or you can use them to store 8-bit data. For that you have to use them separately, like AH or AL, BH and BL, CH and CL, or DH and DL. This is the facility. लेकिन 8086 में आप 32 बिट का डेटा और 32 बिट के इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, जिसके लिए आपको यूज करना होता है वर्ड EAX. EAX स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड AX रजिस्टर. और EAX अगर लिखते हैं तो इट इंडिकेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ AX एंड DX रजिस्टर, और वो यूज होता है 32 बिट का डेटा स्टोर करने के लिए. फिर ये EBX, ECX, EDX क्या है? तो ये 8086 के रजिस्टर्स नहीं है, ये सारे 32 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, और ये होते हैं 80386 और 80486 में. 86 में सिर्फ यही रजिस्टर्स है, और अगर हम लोग EAX यूज करते हैं तो इट इंडिकेट्स कॉम्बिनेशन ऑफ AX एंड DX रजिस्टर which is used to store 32 bit of data. EAX, that is combination of DX and AX, and that holds 32 bit of data. अब वन बाय वन उसके पार्ट्स पढ़ेंगे. बस इंटरफेस यूनिट में हमने देखा ऊपर है ये रजिस्टर्स CS, SS, DS एंड ES.
CS stands for code segment register, this is stack segment register, this is data segment register and this is extra segment registers. ये जो है चार ये सेगमेंट रजिस्टर्स है और इसका साइज कितना है 16 बिट का साइज है। अभी सेगमेंट रजिस्टर यानी क्या होता है, तो 8086 में मेमोरी जो है वो सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड होती है यानी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है 8086 में मेमोरी, तो वो है कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो 8086 में मेमोरी ये 4 सेगमेंट में डिवाइडेड होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज ये एक ही कोई तो पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये हो सकता है कोड सेगमेंट हो या डेटा सेगमेंट हो, कोई भी हो। तो इसका एक सेगमेंट का साइज होता है 64 किलोबाइट्स का। तो ये जो सेगमेंट रजिस्टर है, अब ये जो मेमोरी सेगमेंट है 64 किलोबाइट का, इसका एक बॉटम एड्रेस होता है जो स्टार्टिंग एड्रेस है और एक होता है टॉप एड्रेस यानी लास्ट एड्रेस। ओके, तो ये जो सेगमेंट रजिस्टर्स है, ये जो कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट रजिस्टर है, वो क्या होल्ड करते हैं, क्या रखने के लिए यूज होता है, तो ये जो बॉटम लोकेशन का एड्रेस है वो स्टोर करने के लिए ये चारों रजिस्टर्स का यूज होता है। और ये जो है आईपी, एसपी, बीपी, एसआई एंड डीआई, ये क्या है, ये पॉइंटर रजिस्टर्स है। पॉइंटर रजिस्टर्स क्या होल्ड करते हैं, तो पॉइंटर रजिस्टर्स ये ऑफसेट होल्ड करते हैं। ऑफसेट क्या है, ऑफसेट है डिस्टेंस ऑफ दिस रिक्वायर्ड लोकेशन फ्रॉम बेस लोकेशन। रिक्वायर्ड लोकेशन क्या है कि सपोज ये कोई भी एक मेमोरी का बीच में कोई भी एक लोकेशन है जिसमें कुछ तो इंस्ट्रक्शन स्टोर की है या डेटा स्टोर किया है और प्रोसेसर को यहाँ से डेटा फेच करना है, इंस्ट्रक्शन फेच करनी है, तो प्रोसेसर के लिए क्या हो गया, ये लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, रिक्वायर्ड लोकेशन हो गया। तो ये रिक्वायर्ड लोकेशन बेस लोकेशन से कितना दूर है, कितने लोकेशंस अवे है, उसे क्या बोलेंगे, ऑफसेट बोलेंगे। और ये जो रजिस्टर्स है ये भी 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, पॉइंटर रजिस्टर्स, ये क्या होल्ड करेंगे, तो ये ऑफसेट होल्ड करेंगे। तो ये है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, और ये जो दो है वो इंडेक्स बोलते हैं उसको, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। लेकिन इसके लिए कॉम्बिनेशन जो है वो फिक्स्ड है। अब इसके लिए कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, कैसे होता है कॉम्बिनेशन, सपोज ये कोड सेगमेंट है, ये जो है ये कोड सेगमेंट है, तो कोड सेगमेंट के लिए कॉम्बिनेशन फिक्स है। क्या कॉम्बिनेशन है, CSR एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। यानी CSR कहाँ है, तो यहाँ पे है CSR। ये रजिस्टर क्या होल्ड करेगा, इसका बॉटम एड्रेस होल्ड करेगा। और इसका कॉम्बिनेशन है IP। IP यानी कहाँ है, ये है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो ये क्या होल्ड करेगा, तो ये ऑफसेट होल्ड करेगा यानी बेस और ऑफसेट। और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करके हमें मिल जाएगा इस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस। उसी तरह से अगर सपोज ये डेटा सेगमेंट है, तो डेटा सेगमेंट के लिए कॉम्बिनेशन क्या है, बेस एड्रेस कौन होल्ड करेगा, ये डेटा सेगमेंट रजिस्टर, ये बॉटम एड्रेस। और इसको ऑफसेट कौन होल्ड करेगा, तो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर कहाँ है, यहाँ पे है। उसी तरह से एक्स्ट्रा सेगमेंट, सपोज ये एक्स्ट्रा सेगमेंट है, तो एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए बेस एड्रेस, बॉटम एड्रेस कौन होल्ड करेगा, तो एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर होल्ड करेगा। और पॉइंटर कौन सा है इसके लिए, पॉइंटर है डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, DI। DI क्या होल्ड करता है इसमें, तो DI होल्ड करता है ये ऑफसेट यानी डिस्टेंस ऑफ दिस रिक्वायर्ड लोकेशन फ्रॉम बेस लोकेशन। और अगर स्टैक सेगमेंट है, सपोज दिस इज स्टैक सेगमेंट, तो कॉम्बिनेशन क्या है, SSR यानी स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, ये जो होल्ड करेगा बॉटम एड्रेस। और ये जो स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो आप बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन यूज, तो ये होल्ड करेंगे ऑफसेट। यानी अभी आपको ये समझ में आया है कि 8086 में क्या है, मेमोरी चार सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। हर एक सेगमेंट का साइज होता है 64 किलोबाइट का और हर एक सेगमेंट को एक्सेस करने के लिए ये कॉम्बिनेशन फिक्स है। ये जो सेगमेंट रजिस्टर्स है ये मेमोरी का बॉटम एड्रेस स्टोर करते हैं और ये जो पॉइंटर्स है, ऑफसेट रजिस्टर्स है, वो होल्ड करते हैं ऑफसेट। ऑफसेट होता है डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड लोकेशन फ्रॉम बेस लोकेशन। तो ये जो है वो सेगमेंट रजिस्टर्स है और ये जो चार है ये क्या है, पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं।
ये 8086 में भी है और 8088 में भी सेम रजिस्टर्स आपको मिलेंगे। कैसे होता है, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सपोज ये अभी हम एज्यूम करते हैं कि डेटा सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर में 2000 है, सपोज डेटा सेगमेंट का कॉम्बिनेशन है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर के साथ, तो इसका है F0 कंटेंट्स। अब ये सारे 16 बिट के रजिस्टर्स है, तो ये क्या करेगा, ये फॉर्मूला यूज करेगा, ये सेगमेंट रजिस्टर के कंटेंट लेता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करके उसको ऑफसेट का एड्रेस ऐड करता है और इस तरह से ये जनरेट करता है 20 बिट का फिजिकल एड्रेस फॉर 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में ये जनरल पर्पज रजिस्टर है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, जैसे 8085 में भी था, तो इसमें इसका साइज क्या होगा, 16 बिट का होगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट दैट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। और 8086 में क्या है, तो 8086 में फ्लैग्स भी है, 8086 में क्या है, तो ये फ्लैग्स भी है 8086 में, जैसे 8085 में थे, लेकिन इसमें फ्लैग का साइज क्या होता है, 16 बिट का फ्लैग साइज होता है। तो ये था अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड फ्लैग्स। तो फ्लैग रजिस्टर इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर, उसका साइज है 16 बिट का 8086 और 8088 में, एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू आफ्टर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, हमें पता है आफ्टर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन रिजल्ट जो भी आएगा, रिजल्ट के बेसिस पे ये जो बिट्स है ये सेट या रीसेट होते हैं। तो इसमें 16 बिट में से सारे के सारे यूज नहीं हुए हैं, कुछ ही यूज हुए हैं, उसमें से ये जो है ये क्या है, ये स्टेटस फ्लैग्स है, ये साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग, ये 5, और ये क्या है, ये ओवरफ्लो फ्लैग, ये क्या है, स्टेटस फ्लैग है, यानी आफ्टर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ये क्या होंगे, अपने आप चेंज हो जाएंगे और प्रोसेसर का स्टेटस, एडिशन का स्टेटस या सब्ट्रैक्शन का स्टेटस हमें ये दिखाते हैं। और ये जो तीन है, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग, ये क्या है, कंट्रोल फ्लैग है, इसको यूजर यूज करता है। ये फ्लैग्स को हम फिर से एक बार बहुत ही डिटेल में एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, अभी इतना ही समझिए कि इसमें ये स्टेटस फ्लैग है और ये कंट्रोल फ्लैग है। ये 8085 में जो थे सेम ऑपरेशन होता है, सेम एक्सप्लेनेशन रहेगा स्टेटस फ्लैग का। अब ये क्या है, तो ये है 8086 एंड 80486 and Pentium microprocessor contain full 32-bit internal architectures। अब इसमें ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेड से दिखाया हुआ है, वो किसके रजिस्टर्स है, वो 80386 और 486 और पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर के रजिस्टर्स है। जैसे 8086 या 8088 में AX रजिस्टर होता है जिसका साइज है 32 बिट, सिमिलरली 386 और 486 में होगा EAX रजिस्टर जिसका साइज होगा 32 बिट। BX की जगह इसमें होगा EBX, ECX एंड EDX जिसका साइज होगा 32 बिट। अब यहाँ पे ये क्या था, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, डेस्टिनेशन इंडेक्स एंड सोर्स इंडेक्स, सबका साइज कितना था, 16 बिट का था। तो अगर 80386 और 80486 हम देखेंगे तो ये जो है इसका साइज, एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर, एक्सटेंडेड डेस्टिनेशन इंडेक्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स इंडेक्स रजिस्टर का साइज कितना होगा, 32 बिट का साइज होगा। ये क्या है, EIP स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और E फ्लैग्स इज एक्सटेंडेड फ्लैग, यानी फ्लैग भी इसका कितना होगा, 32 बिट का होगा। अब ये क्या है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर फ्लैग्स, ये किसके रजिस्टर से, ये साइड जो दिखाए हुए रजिस्टर से, ये 8086 और 8088 या 80286 के हैं, और ये जो शेडेड है ये किस में होते हैं, 386 और 486 में होते हैं। जैसे 8086 में कोड सेगमेंट रजिस्टर था, डेस्टिनेशन डेटा सेगमेंट रजिस्टर, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर एंड स्टैक सेगमेंट रजिस्टर था, उसी तरह से 80386 और 486 में भी ये चारों रजिस्टर्स अवेलेबल है। लेकिन अब इनमें ये दो रजिस्टर्स एक्स्ट्रा है, दैट इज FS एंड GS। दिस FS एंड GS सेगमेंट्स आर सप्लीमेंटल सेगमेंट रजिस्टर्स। ये क्या है, सप्लीमेंटल सेगमेंट रजिस्टर्स है available in 80386 and 80486 and Pentium microprocessor. Why?
to allow 2 additional memory segment for access of program. यानी एडिशनल सेगमेंट अगर चाहिए तो उसके लिए भी ये फैसिलिटी दी हुई है। जैसे इसमें क्या है कि 4 सेगमेंट है तो इसमें 4 सेगमेंट बनेगा, लेकिन अगर आपको एडिशनल सेगमेंट चाहिए तो आप ये रजिस्टर्स यूज कर सकते हो। सो इट वॉज ऑल अबाउट 86 फैमिली, जिसमें कई माइक्रो प्रोसेसर हमने ब्रीफ में पढ़े हैं। 8086 थोड़ा डिटेल में पढ़ा है और 80386 और 486 ब्रीफ में पढ़ा है। पाइपलाइन आर्किटेक्चर का मतलब समझना बहुत जरूरी है। पाइपलाइन आर्किटेक्चर की वजह से प्रोसेसर का स्पीड बढ़ता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन और fetching of instruction takes place simultaneously. I hope you understood the concept of 86 family and how it is different from 8085. Thanks for watching. If you have any problem, you can always ask in the comment section. Thank you very much.